और बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में विकास दुबे एनकाउंटर पर सुनवाई जारी है। विकास एनकाउंटर की जांच करेंगे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी जांच करेगी इस एनकाउंटर की। यूपी सरकार ने जांच कमेटी के गठन पर सहमति जताई है। तो सुप्रीम कोर्ट में विकास दुबे एनकाउंटर की सुनवाई इस वक्त जारी है। सुशील हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, क्या अपडेट है आपके पास? आज देखिए अपर्णा, 3 महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान हुई, जिसमें पहली महत्वपूर्ण जो बात है वो तीखी टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास ये हैरान करने वाला विषय है कि जिस अपराधी पर 65 से भी ज्यादा केस हैं, उस अपराधी को जमानत कैसे दे दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कमेटी में कौन कौन से मेंबर होंगे उनका एक ड्राफ्ट रिपोर्ट मांगा है, जो कल तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अपना अहम आदेश जारी करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री द्वारा मीडिया में जारी बयान पर भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जो उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनसे कहा है कि उनके मीडिया में दिए गए बयान पर भी आपको गौर करना चाहिए और अगर जो घटना हुई है उस घटना के पीछे सुप्रीम कोर्ट अब खुद अपनी निगरानी में एक जांच पैनल का गठन करेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार से एक ड्राफ्ट कल तक फाइनलाइज करने के लिए कहा है और उसको पब्लिश करने के लिए कहा है। बुधवार को वो रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट अपना अहम आदेश जारी करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए और एक आदेश भी दिया है कि विकास दुबे को लेकर, उसके बेल को लेकर और उससे संबंधित जितनी भी राहत उसको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और अदालत के द्वारा मिली है, उन तमाम आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। उन्होंने कहा है कि किन आदेशों के तहत पर विकास दुबे को जमानत दी गई। 65 से ज्यादा अगर उसके ऊपर केस थे तो पुलिस के अधिकारियों के द्वारा उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये तमाम जो डिटेल एफिडेविट है वो उत्तर प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। कल तक फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार को यह डिटेल एफिडेविट दाखिल करना है। उसकी जमानत से संबंधित तमाम जो दस्तावेज हैं वो कोर्ट में देना है। सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है कि अगर इतना दुर्दांत अपराधी अगर पुलिस वालों के नाक के नीचे इतना बड़ा अपराध कर देता है तो ये चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी करते हुए साफ तौर से कहा कि ये पूरे सिस्टम पर हमला है और इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी भी चाहिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज और पुलिस अधिकारी को अपने स्तर से अपॉइंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस सलाह पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति जताई है। अब कल तक एक ड्राफ्ट देना होगा, उसमें उन अधिकारियों के नाम और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का नाम उत्तर प्रदेश सरकार को देना होगा। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में एक डिटेल ऑर्डर पास करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाने के लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं इस प्रकार की घटना होती है तो उसके लिए एक स्वतंत्र जांच भी होना जरूरी है, क्योंकि इससे जनता में और पुलिस वालों में मनोबल बढ़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल है कि अगर इस पूरे एनकाउंटर के पीछे कोई बड़े अधिकारी शामिल हैं, कोई बड़े नेता शामिल हैं, तो उनका कहीं ना कहीं नाम सामने आना चाहिए। और इसीलिए हैदराबाद एनकाउंटर का जिक्र बार बार चीफ जस्टिस कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने जब विकास दुबे की जानकारी दी तो सीजीआई काफी तेज नाराज हुए और उन्होंने कहा कि हमें विकास दुबे के बारे में जानकारी आप मत दीजिए, हमें सारी जानकारी पता है, लेकिन विकास दुबे किस तरह बेल पर बाहर था इसकी जानकारी हमें उत्तर प्रदेश सरकार से चाहिए। किन किन आदेशों के तहत उसको जमानत दी गई, वो आजीवन कारावास की अगर सजा काट रहा था तो उसको जमानत किस आधार पर दी गई। ये एक बड़ा सवाल सीजीआई ने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने रखा है। अब एक डिटेल एफिडेविट पढ़ना कल तक उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है। उसके बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अपना अहम आदेश जारी करेगा। वहीं सुशील, इससे पहले जो याचिकाकर्ता हैं उन्हें भी फटकारा है सुप्रीम कोर्ट ने। जी बिल्कुल, याचिकाकर्ताओं की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि जो फिलहाल जांच आयोग बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उसमें जिन माननीय जजों को शामिल किया गया है, वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है, उन पर सवाल खड़ा किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन पर फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि अभी हम आपको नहीं सुनेंगे, हम इस पूरे मामले में अपने स्तर से काम कर रहे हैं। हालांकि प्रशांत भूषण और संजय पारीक बार बार ये कह रहे थे कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट एक नई जांच कमेटी का गठन करे, जिसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर ऐड ऑन किया कि
पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे एनकाउंटर की निगरानी के लिए जो 2 अलग मेंबर्स को जोड़ना चाहता है वो अपने ही निगरानी में उनको जोड़ना चाहता है। और इसीलिए फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले में जिस तरह जांच कमेटी का गठन उन्होंने किया है, उस जांच कमेटी में 2 वरिष्ठ अधिकारियों